प्रशासन ने ऐलान करवाया, गांव में बाढ़ आने वाली है, सभी गांव खाली कर ऊंची जगह चले जाएं। घोषणा को सुनते ही सभी गांव वाले अपने जरूरी सामान व पालतू मवेशियों को लेकर गांव खाली कर सुरक्षित जगह चले गए। एक व्यक्ति जो मंदिर का पुजारी था और मंदिर परिसर में ही बने मकान में रहता था, उसका ईश्वर पर अनन्य श्रद्धा व विश्वास था। घोषणा को सुनने के बाद उसके पड़ोसी उसे अपने साथ चलने को समझाते रहे, पर वह उनके साथ नहीं गया। उसका एक ही जवाब था कि मुझे मेरे प्रभु पर बहुत विश्वास है, वे मुझे बचा लेंगे, मुझे डूबकर मरने नहीं देंगे। जब यह बात गांव के सरपंच व मुखिया ने सुनी तो उन्होंने भी आकर उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और वहां से नहीं गया। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते उसके घर में घुस गया। जब घर के अंदर कमर से ऊपर पानी हो गया तो वह घर की छत पर चढ़ गया। राहत कार्य में लगे कुछ बचाव कर्मी की नज़र जब छत पर फंसे पुजारी पर पड़ी तो वे नाव लेकर उसको बचाने आए, पर पुजारी जी ने उनके साथ भी जाने से इनकार कर दिया। वह यही रटे जा रहा था कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे बचा लेंगे। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और जब पानी छत को छूने लगा तब हेलीकॉप्टर से बचाव कर्मी उसको बचाने आए, पर वह उनके साथ भी जाने से इनकार कर देता है और बोला, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान मुझे बचा लेंगे। बाढ़ का पानी और बढ़ा, मकान गिरकर बह गया और पुजारी जी भी बाढ़ के पानी में डूबकर मर गए। मरने के बाद ईश्वर के पास पहुंचकर पुजारी जी ने उनसे शिकायत की। उसने ईश्वर से गुस्से में कहा कि आप कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने देता, मैं भी तो आपका भक्त हूँ, दिन रात आपके नाम की माला जपता रहा, मैंने आप पर पूरा भरोसा किया, फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं की, आपने मुझे डूबने से क्यों नहीं बचाया। भगवान मुस्कुरा कर बोले, आया तो था तुझे बचाने, कभी पड़ोसी के रूप में तो कभी सरपंच व मुखिया के रूप में, नाव व हेलीकॉप्टर लेकर भी तो मैं ही गया था बचाव कर्मी के रूप में, पर तूने मेरी बात कहाँ मानी, तू मुझे पहचानने से चूक गया। क्या तू भूल गया कि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण डूबे हो, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। इतना सुनते ही पुजारी जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उनका सर शर्म से झुक गया। मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि बुरे वक्त में जो भी व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अगर आपकी सहायता करे तो उसे भगवान का रूप मान के उसकी सहायता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान में ही भगवान बसते हैं। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। संभव है कि भगवान ने ही उस व्यक्ति को उस समय हमारी सहायता के लिए भेजा हो, और जब हमारी विपत्ति में कोई सहायक बनकर आता है तो कहते भी हैं कि तुम तो भगवान का रूप बनकर आ गए मेरे लिए। सहायता लेना कोई बुरी या शर्म की बात नहीं है, लेकिन मौका मिलने पर हो सके तो किसी दूसरे की मदद भी करिए, क्योंकि मिलकर ही हम जीवन की कठिनाइयों को दूर करके एक दूसरे के जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं। नर में ही नारायण बसते हैं।